हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आपने रोजनामचा के बारे में जाना था और मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लिखाए हुए थे दोस्तों। उसको अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि रोजनामची में कैसे खाता बनाना है और कैसे उसमें एंट्री रखनी है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको नियम, आए तो उधार और जाए तो जमा। इसी के ऊपर मैं पूरी सारी एंट्रियां करूंगा दोस्तों, ध्यान रखना है। मैंने कुछ आपको नियम लिखाए थे, आए तो उधार जाए तो जमा, बिन आर्थिक व्यवहार, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली एंट्री मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा खाता कैसे बनता है दोस्तों, वो ध्यान रखेंगे। भाई आकाश भाई का रोजनामचा बनाना है दोस्तों, तो देखेंगे सबसे पहले तारीख, सबसे पहले आएगी तारीख, फिर आएगा विवरण। ये जो छोटा सा खाना है इसमें खाता पृष्ठ नंबर, इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है। खाता पृष्ठ नंबर में दोस्तों कुछ भी नहीं लिखा जाता है। और यहाँ लिखा जाता है उधार और यहाँ लिखा जाता है जमा। पहले पे आता है उधार, फिर आता है जमा दोस्तों। सबसे पहले लिखा जाता है तारीख, उसके बाद विवरण, खाता पृष्ठ, उधार और जमा दोस्तों। ये तो मैंने आपको किसका फॉर्मेट बताया दोस्तों, ये रोजनामचे का फॉर्मेट है। आगे ध्यान रखेंगे दोस्तों, नियम याद रखना, आए तो उधार और जाए तो जमा। व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, व्यक्ति का नाम आता है और रोकड़ का जिक्र ना किया गया हो दोस्तों, तो ये कैसा व्यवहार है, उधार व्यवहार है दोस्तों। तो आइए एंट्री को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली एंट्री है तारीख, पहली नंबर की तारीख है 5,000 का माल नकद खरीदा है दोस्तों। माल खरीदा है और मैंने आपको बताया था वस्तु हमने खरीदी है और उसका नाम ना दिया गया हो, खरीदा है और नाम ना दिया गया हो, तो उसे क्या लिखेंगे दोस्तों, खरीद खाते उधार। और वस्तु खरीदी है तो जाहिर सी बात है, नकद खरीदी है तो पैसा गया है और वस्तु आई है। आए तो उधार, जाए तो जमा। तो खरीदा है, वस्तु आ रही है, वस्तु का नाम नहीं दिया है तो खरीद खाते उधार। पैसा जा रहा है, रोकड़ जा रही है तो जाए तो जमा, यानी रोकड़ खाते का। जमा को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, का लिखते हैं। रोजनामचा की भाषा में, अकाउंट की भाषा में उसको जमा को क्या लिखते हैं दोस्तों, का लिखते हैं। तो खरीद खाते उधार, रोकड़ खाते का होगा दोस्तों। ठीक है, पहली एंट्री समझ में आ रही है दोस्तों। रकम थी 5,000, तो यहाँ लिखेंगे उधार में 5,000, जमा में 5,000। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों अगली एंट्री। अगली एंट्री बोल रहा है 8,000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। साख का मतलब होता है दोस्तों उधार खरीदना। साख का मतलब क्या होता है, उधार खरीदना। तो 8,000 का माल जो है नंदन के पास से हमने उधार खरीदा है। साख पर यानी उधार खरीदा है दोस्तों। 8,000 का माल किससे खरीदा है, नंदन के पास से साख पर खरीदा है दोस्तों। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 8,000 का माल मैंने खरीदा है, माल का नाम नहीं दिया है दोस्तों। जो वस्तु खरीदी है उसका नाम ना दिया हो और खरीदा हो तो हम लिखते हैं दोस्तों, मैंने बताया था खरीद खाते उधार। क्या लिखते हैं दोस्तों, खरीद खाते उधार। अब मैंने लिखा है खरीद खाते उधार, तो यहाँ पर रोकड़ जा नहीं रही है क्योंकि हमने उधार खरीदा है दोस्तों। मैंने आपको बताया था व्यक्ति का नाम आ जाए दोस्तों और रोकड़ का जिक्र ना किया गया हो तो ये कैसा व्यवहार होता है, उधार व्यवहार होता है। तो यहाँ पर हमने माल तो खरीद लिया है लेकिन नंदन को पैसा बाद में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, खरीद खाते उधार। और पैसा किसके पास जाएगा, जब भी देंगे नंदन के पास जाएगा, तो जाए तो जमा। तो ध्यान रखना दोस्तों, नंदन के पास से हमने पैसा खरीदा था तो या माल खरीदा था तो नंदन को पैसा जमा करेंगे। तो वस्तु आ रही है हमारे पास, वस्तु का नाम नहीं तो खरीद खाते उधार। ठीक है, और नंदन को पैसा जमा कराना है जो अभी दिया नहीं है, तो जमा होगा तो नंदन खाते का। ठीक है दोस्तों, तारीख नंबर 7 आती है, यहाँ पर 7 लिखूंगा। 4,000 का माल जिज्ञा को बेचा है दोस्तों। याद रखना, जिज्ञा को बेचा है। यहाँ पर भी जिज्ञा एक व्यक्ति का नाम है, जिज्ञा एक व्यक्ति का नाम है और रोकड़ का जिक्र नहीं किया है, तो ये भी कैसा व्यवहार है दोस्तों, उधार व्यवहार है। कैसा व्यवहार है, उधार व्यवहार है। तो बेचा है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा, 4,000 का माल जिज्ञा को बेचा है, लेकिन जिज्ञा ने पैसे नहीं दिए क्योंकि व्यक्ति का नाम आए तो कैसा व्यवहार होता है, उधार व्यवहार होता है। तो जिज्ञा हमको पैसे देगी, तो जिज्ञा खाते उधार, जिज्ञा हमको पैसे देगी। ठीक है, ये माल हमने हमने माल उधार बेचा है। 4,000 का माल जिज्ञा को बेचा है, जिज्ञा का नाम दिया हुआ है दोस्तों। और व्यक्ति का नाम जब आता है तब ये व्यवहार कैसा होता है, उधार व्यवहार होता है। और उधार व्यवहार किसका है, जिज्ञा का है। तो जिज्ञा हमको पैसे देगी और देगी तो आएगा, इसीलिए जिज्ञा खाते उधार, बिक्री खाते का। वस्तु जो बेची है उसका नाम
नहीं दिया है दोस्तों। अगर मैं बोलता कि मैंने पेन बेची है या स्केल बेची है तो वहाँ पर बिक्री की जगह पेन या स्केल आ जाता, बट जो वस्तु बेची है उसका नाम नहीं दिया है। बोल रहा है 4000 का माल जिज्ञा को बेचा। माल में क्या है वो पता नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बिक्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, बिक्री लिखेंगे। तो देखेंगे जिज्ञा को बेचा है तो जिज्ञा ने पैसे नहीं दिए हैं, तो जिज्ञा के पास हमारे पैसे उधार हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम किसी को वस्तु बेचते हैं और वो पैसा नहीं देता तो हम क्या बोलते हैं कि भाई उस व्यक्ति के पास मेरा उधार रहा है अभी, ठीक है, वो मेरे को पैसा देगा। तो देगा तो यहाँ पर लिखेंगे जिज्ञा खाते। जिज्ञा से हमको लेना जिज्ञा खाते उधार, वस्तु का नाम नहीं है तो बिक्री खाते का, क्योंकि वस्तु तो हमारे पास से जा रही है और जाए तो जमा होता है। जो वस्तु जा रही है उसका नाम नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे दोस्तों, बिक्री खाते का लिखेंगे। अगली एंट्री दोस्तों देखेंगे 200 का 200 रुपया मिला। 200 रुपया अगर हमको मिलता है दोस्तों, ठीक है, 200 रुपया मिला तो समझ लेना कि 200 रुपया क्या मिला, कमीशन मिला। समझ लो 200 रुपये का कमीशन मिला। कमीशन मिला 200 रुपये हमको मिल रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। 200 रुपये मिल रहे हैं यानी पैसे आए। आए तो उधार होता है, तो रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाते उधार, यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाते उधार। और इतनी जगह छोड़कर फिर लिखेंगे कमीशन खाते का। हमको क्या मिला है, कमीशन मिला है, तो रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाते उधार। तो किसका, कमीशन खाते का। कितना था, 200। ठीक है दोस्तों, मालूम पड़ रहा है। अगली एंट्री को देखेंगे 150 रुपया मजदूरी चुकाए। मजदूरी चुकाए हैं, सीधी सी बात है बच्चे, पैसे जाएगा। मैं किसी को मजदूरी, मेरे यहाँ कोई मजदूरी काम करने आया है दोस्तों, और अगर काम करने के बाद मैं उसको पैसा देता हूँ तो मेरे पास से पैसे जा रहे हैं। और मजदूरी मेरे लिए क्या है, खर्च है एक प्रकार का। तो खर्च हमेशा उधार होता है और आवक हमेशा जमा होती है दोस्तों। तो याद रखना, मजदूरी खर्च है तो मजदूरी खर्च खाता उधार, और रोकड़ जा रही है, मजदूरी खर्च चुकाए हैं तो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं तो रोकड़ खाते का 150। ठीक है दोस्तों, अगली एंट्री बोल रहा है 10,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया। दोस्तों मैंने आपको कल जो पॉइंट लिखाए थे उसमें पढ़ना, माल भेजने का ऑर्डर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बिन आर्थिक व्यवहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिन आर्थिक व्यवहार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये तो मैंने आपको एक सवाल समझाया है। अब आपको जो सवाल करना है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मैंने आपको कुछ एंट्रियाँ लिखी है यहाँ पर जो आपको थोड़ी सी समझनी है, और कल के होमवर्क की है, कल आपको होमवर्क में ये करके देना है, मैं चेक करूँगा। तो निम्नलिखित व्यवहार पर से हेमंत भाई का रोजनामचा लिखना है। 2019 मार्च 1 मार्च 5,000 का फर्नीचर खरीदा है। ठीक है दोस्तों, 5,000 का फर्नीचर खरीदा है। आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और पैसे जा रहे हैं क्योंकि ये रोकड़ व्यवहार है, यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। 5,000 का फर्नीचर खरीदा। अगर आप फर्नीचर खरीदने दुकान पे जाओगे तो क्या लेकर आओगे, फर्नीचर, और क्या देकर आओगे, पैसे। तो एंट्री हो गई, आए तो उधार जाए तो जमा। तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर खाते उधार, पैसे जा रहे हैं तो रोकड़ खाते जमा। ठीक है दोस्तों, खाता बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है कैसे बनाना है। उसी खाते में आपको एंट्री करनी है, उस वैसा ही खाता आपको बनाना है और उसी के अंदर आपको एंट्री करके मुझे बतानी है। 8,000 का माल रवि के पास से साख पर खरीदा। साख मतलब उधार खरीदा और व्यक्ति का नाम भी दिया हुआ है दोस्तों, तो ये उधार व्यवहार है। उधार व्यवहार है। 8,000 का माल खरीदा है, वस्तु का नाम नहीं दिया है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, खरीदा है तो खरीद खाते उधार, और ये रवि के पास से उधार खरीदा है तो रवि को पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो 8,000 का माल खरीदा, खरीद खाते उधार, रवि खाते का। दोस्तों अगली एंट्री को देखेंगे 9,000 का माल राहुल को बेचा। राहुल को बेचा, नाम आ गया, उधार व्यवहार है। नाम आ जाए, रोकड़ का जिक्र ना करे दोस्तों तो उधार व्यवहार होता है। तो 9,000 का माल राहुल को उधार बेचा है, तो एंट्री क्या होगी दोस्तों, राहुल को उधार बेचा है तो राहुल हमको पैसा देगा। अभी तक राहुल ने हमको पैसा नहीं दिया है तो हमारे पैसे राहुल के पास उधार है, तो राहुल खाते उधार, और जो माल हमारे पास से जा रहा है उसका नाम पता नहीं है इसलिए उसको क्या लिखेंगे, बिक्री खाते का। ठीक है दोस्तों, 400 रुपये दलाली के मिले हैं। ठीक है दोस्तों, मिले हैं मतलब पैसे आ रहे हैं, दलाली के पैसे मिले हैं मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो रोकड़ खाते उधार, दलाली खाते का। ठीक है दोस्तों, 300 रुपये मजदूरी के चुकाया। 300 रुपया मजदूरी का चुकाया। मजदूरी मैंने बताया था दोस्तों खर्च है और खर्च हमेशा उधार होता है, तो मजदूरी खाते उधार और मजदूरी चुकाया तो पैसे जा रहे हैं, जाए तो जमा होता है, तो रोकड़ खाते का। 5,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया दोस्तों। ठीक है, नियम सब लिखाए हैं, उसको याद करना, बिन आर्थिक व्यवहार है। कल ये आपका होमवर्क में मुझे
चाहिए।